अक्सर मन में ये सवाल आता है ना कि क्या हमारी किस्मत क्या वो पहले से लिखी हुई है। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी भारतीय कहानी के जरिए इसी बड़े सवाल की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी है राजा भगीरथ की, जिनकी एक अजीब सी एक रहस्यमय मुलाकात ने किस्मत के सारे राज उनके सामने खोल के रख दिए। तो सवाल वही है, एक ऐसा सवाल जो न जाने कितनी सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है कि क्या हमारी किस्मत वाकई पहले से तय होती है। और मजे की बात यह है कि हमारी आज की कहानी की शुरुआत भी ठीक इसी सवाल से होती है। ये सवाल पूछा था देवी पार्वती ने भगवान शिव से, और जानते हैं जवाब में क्या मिला। जवाब में उन्होंने सुनाई एक ऐसी कथा जो दिमाग को हिलाकर रख दे। तो हमारी कहानी के जो हीरो हैं वो हैं राजा भगीरथ। मतलब एक ऐसे राजा, एक ऐसे शासक थे वो जो अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते थे। इतने समर्पित थे, आप सोचिए कि हर रात भेष बदलकर अपनी ही प्रजा के बीच निकल जाते थे। क्यों? ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सकें कि उनकी प्रजा के असली सुख दुख क्या हैं। अब ऐसी ही एक सुबह की बात है। राजा जंगल में थे और उन्होंने एक नौजवान लकड़हारे को एक बहुत ऊंचे से पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। अब देखने में तो ये एक बिल्कुल मामूली सी बात थी, है ना? लेकिन राजा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बस यही वो पल था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। और तभी पता नहीं कहां से एक बड़ा सा खूंखार भालू आ गया। और बड़ी अजीब बात यह हुई कि वो भालू अविश्वसनीय तेजी से उसी पेड़ पर चढ़ने लगा। राजा तो देखकर हैरान रह गए। अरे भाई, इतना भारी जानवर पेड़ पर इतनी तेजी से कैसे चढ़ सकता है? अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लकड़हारे की नजर उस भालू पर पड़ी। बस डर के मारे उसके हाथ छूटे और वो सीधा नीचे जमीन पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन कहानी का असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही वो भालू पेड़ से नीचे उतरा, राजा की आंखों के सामने वो एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल गया। और वो औरत पास के एक कुएं पर जाकर ऐसे बैठ गई मानो किसी का इंतजार कर रही हो। राजा का तो ये देखकर दिमाग ही घूम गया। अब देखिए आगे क्या हुआ। थोड़ी ही देर में दो सिपाही भाई वहां से गुजर रहे थे। उन दोनों की नजर उस औरत पर पड़ी और बस उसकी सुंदरता पर वो ऐसे फिदा हुए कि उससे शादी करने के लिए आपस में ही लड़ने लगे। बात इतनी बिगड़ी कि दोनों ने एक दूसरे पर तलवार चला दी और वहीं ढेर हो गए। और वो औरत, वो जोर से हंसी और आगे जंगल की तरफ बढ़ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर राजा भगीरथ ने भी हिम्मत नहीं हारी। वो चुपचाप उस रहस्यमयी औरत का पीछा करते रहे। और फिर उन्होंने एक और चौंकाने वाला नजारा देखा। वो औरत अचानक एक बहुत बड़े जहरीले नाग में बदल गई और तेजी से आगे रेंगने लगी। वो नाग सीधा भागा और नदी किनारे खड़ी एक नाव पर जाकर कूद गया। अब जाहिर सी बात है, नाव में बैठे लोग घबरा गए, भगदड़ मच गई और नाव का संतुलन बिगड़ गया। नाव पलट गई। कई लोग जिन्हें तैरना नहीं आता था उस नदी में डूबकर मर गए। नदी से बाहर निकलकर उस नाग ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया। इस बार वो बना एक बूढ़ा कमजोर सा ब्राह्मण। राजा को लगा बस अब यही मौका है, इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। राजा सीधे उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और एकदम दृढ़ता से पूछा, सच सच बताओ, हो कौन तुम? मैंने तुम्हें भालू के रूप से देखा है और जब तक तुम सच नहीं बताओगे मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये सुनते ही वो ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, राजन, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम भगीरथ हो, लेकिन एक बात तुम भी जान लो, तुम मुझे मार नहीं सकते, बल्कि एक दिन मैं ही तुम्हारी मौत का कारण बनूंगा। अब ये सुनकर तो राजा के होश ही उड़ गए। तब जाकर उस ब्राह्मण ने अपना असली परिचय दिया। उसने कहा, मेरा नाम है काल। जी हां, काल मतलब समय का वो रूप जो मौत लेकर आता है। उसने समझाया कि देखो, मेरा काम किसी को मारना नहीं है। मेरा काम तो सिर्फ वो हालात, वो परिस्थितियां बनाना है जिससे मौत अपने तय समय, तय जगह और तय तरीके से हो सके। काल ने फिर पूरी प्रक्रिया समझाई कि देखो, जब कोई भी जीव अपनी मां के गर्भ में होता है, ठीक तभी उसकी मौत का समय, जगह और तरीका सब कुछ लिख दिया जाता है। भगवान शिव ये जानकारी धर्मराज तक पहुंचाते हैं। फिर धर्मराज काल को आदेश देते हैं और काल का काम, जैसा कि उसने बताया, बस उन हालातों को बनाना। तो राजा ने पूछा, इसका मतलब उस लकड़हारे को तुमने ही मारा? काल ने समझाया, नहीं राजन, बिल्कुल नहीं। उसकी किस्मत में तो पेड़ से गिरकर मरना लिखा ही था। मैं तो बस वो भालू बना जिसने उसे डराया और वो गिर गया।
इसी तरह उन सिपाहियों की मौत एक दूसरे के हाथों और उन यात्रियों की मौत डूबकर लिखी थी। मैं तो बस एक जरिया था। इस पर राजा ने एक और सवाल किया, लेकिन तुम तो यहाँ एक राजा की मौत के लिए आए थे, मैं तो तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं। काल ने जो जवाब दिया वो बड़ा ही हैरान करने वाला था। उसने कहा, हे राजन, मृत्यु तो हो चुकी है। जब तुम यहां नहीं थे तो तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे सिंहासन पर बैठा था और एक दुश्मन ने उसे ही राजा समझकर मार डाला। तो किस्मत के हिसाब से राजा की मौत तो हो ही गई। भाई की मौत की खबर सुनकर राजा बिल्कुल टूट गए, लेकिन फिर भी शायद अपने अहंकार में या एक राजा होने की जिद में उन्होंने काल से वो सवाल पूछ ही लिया जो उन्हें कभी नहीं पूछना चाहिए था। उन्होंने अपनी खुद की मौत के बारे में जानने की जिद पकड़ ली। काल ने बहुत मना किया, समझाया, पर राजा कहाँ मानने वाले थे। आखिरकार काल ने बता ही दिया। उसने कहा, आज से ठीक 1 साल बाद इसी महल में सूली पर चढ़कर तुम्हारी मौत होगी। ये सुनना था कि राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर उन्होंने भी अपनी किस्मत को बदलने की ठान ली। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि उनके राज्य से हर नुकीली चीज, हर धारदार चीज को हटा दिया जाए। काल ने जाते जाते राजा को चेताया था कि अपनी मौत का समय जानना किसी श्राप से कम नहीं है। उसने कहा था, राजन, चिंता और चिता में बस एक बिंदु का फर्क है। चिता तो मुर्दे को सिर्फ एक बार जलाती है, पर चिंता वो तो जिंदा इंसान को हर पल हर लम्हा जलाती है। और अब राजा के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। जैसे जैसे वो भविष्यवाणी वाला दिन नजदीक आता गया, राजा का डर बढ़ता गया। और जिस रात मौत आनी थी उस रात उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर मैं महल में ही ना रहूं तो मौत मुझे ढूंढेगी कैसे। बस यही सोचकर वो एक भिखारी का भेष बनाकर महल से भाग निकले और शहर में एक दर्जी के घर जाकर छिप गए। लेकिन किस्मत से भला कौन भाग पाया है। हुआ ये कि उसी रात कुछ चोरों ने उस दर्जी के घर से कुछ कीमती कपड़े चुरा लिए। सुबह जब दर्जी की नींद खुली और उसकी नजर भिखारी बने राजा पर पड़ी तो उसने उसे ही चोर समझ लिया और फिर वो राजा को घसीटते हुए सीधा राज दरबार ले गया, जहां सिंहासन पर उन्हीं का बेटा बैठा था। और बेटे ने बिना ये जाने कि ये भिखारी कौन है, अपने ही पिता को सूली पर चढ़ाने का हुक्म सुना दिया। राजा तो सब समझ गए थे। वो समझ गए कि वो अपने ही बिछाए जाल में फंस चुके हैं। तभी दरबार में मौजूद महामंत्री ने एक रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, महाराज, राजकुमार का आदेश भी पूरा हो जाएगा और इस बेचारे की जान भी बच जाएगी। क्यों ना हम इसे सूली की जगह एक सुई की नोक पर बैठा दें। सबको ये तरकीब बहुत अच्छी लगी, तो राजा को एक बड़ी सी सुई की नोक पर बिठाया गया। लेकिन जैसे ही उनका वजन उस सुई पर पड़ा, उसकी बारीक सी नोक उनकी पीठ में चुभ गई। एक जरा सा घाव, एक मामूली सा घाव, लेकिन वही जानलेवा साबित हुआ और भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। ठीक उसी समय, ठीक उसी जगह और ठीक उसी तरीके से। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें किस्मत के उन 3 मजबूत स्तंभों के बारे में बताती है जिन्हें कोई नहीं हिला सकता: समय, स्थान और परिस्थिति। राजा भगीरथ ने इन तीनों को बदलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिर में हुआ क्या? इन्हीं तीनों ने मिलकर उनकी किस्मत को पूरा कर दिया। और ये कहानी हमें वापस उसी पहले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि अगर हमारा अंत, हमारी मंजिल पहले से ही तय है, तो फिर इस सफर का क्या मतलब है? हमारे कर्मों का, हमारी कोशिशों का, इनका क्या अर्थ है? राजा भगीरथ की कहानी जानने के बाद ये सवाल और भी ज्यादा गहरा हो जाता है ना? सोचने वाली बात।